जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये सर्विस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जीके का सीरीज चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। तो आज का जो ये वीडियो है वो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये आप लोग को पता होगा क्या, हीनयान और महायान जो है वो किस धर्म के पंथ हैं? तो ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के। ठीक है, आप लोग इसको क्या करना है, कॉपी में लिखते जाना है। कैसे लिखना है, यानी कि नंबरिंग वाइज 121 है तो 121, या फिर आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको आंसर भी इसका लिखना है, ये होगा, बी होगा, जो भी होगा। और बाद में इसको सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत करना है। ठीक है, और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है कि आपने टोटल कितने सही जवाब किए और कितने गलत जवाब किए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बौद्ध धर्म। जिस प्रकार जैन धर्म का क्या था, श्वेतांबर था और दिगंबर था। ठीक है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी धौली, ऑप्शन सी नागार्जुन हिल्स, ऑप्शन डी बराबर हिल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको, तो नहीं, यहाँ पे सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया था, उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म और ऑप्शन डी महायान बौद्ध धर्म। तो देखिए बोधिसत्व जो है वो तो हम लोग को पता है बौद्ध धर्म का है, लेकिन कौन से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन से? महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सारे क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी करते जाना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर जैन और ऑप्शन डी गुरु गोविंद। ये तो इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। विनय और सुत्त पिटक जो है वो बौद्ध धर्म का है, तो यहाँ गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऋषभ जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो है गौतम बुद्ध के कौन से उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है धम्मचक्कपवत्तन सूत्र, ऑप्शन बी है आदित्य पर्याय सूत्र, ऑप्शन सी है अनाथ लक्षणा सूत्र और ऑप्शन डी है ब्रह्मजल सूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आदित्य पर्याय सूत्र। ठीक है, इसको अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में जो है बुद्ध 5 इंद्रियों के बारे में बताए थे, मन वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियों को कैसे काबू करना है उसके बारे में इसमें बताए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो है वो PYQ है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी हेमचंद्र और ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। बुद्ध चरितम तो लिख लिए होंगे आप लोग कॉपी में, इसका राइट आंसर अश्वघोष हो जाएगा। कौन है इसके लेखक? अश्वघोष। चलिए, और नागार्जुन, चलिए इसको यही अभी डिटेल इसके बारे में जब वीडियो लाएंगे बौद्ध धर्म का, तो उसमें पूरा डिटेल में रहेगा, बहुत हाई लेवल का
तो अभी हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ऑप्शन ए बोध गया, ये तो होगा। सारनाथ तो होगा, ग्वालियर और कुशीनगर। बताइए क्या होगा इसका? तो जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर से कोई संबंधित नहीं है बौद्ध धर्म का। बोध गया से है, सारनाथ से है, कुशीनगर से है। तो बोध गया, जहाँ बौद्धों का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है बोध गया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुआ था। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में मृत्यु प्राप्त हुई थी। किनको? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ हुआ था जन्म? अभी हम लोग गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइए जरा। ये तो आप इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। बताइए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, जो गौतम बुद्ध था इनका जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नामक जगह पे। ठीक है, जो अभी कहाँ पे है? तो ये अभी नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे? तो नेपाल में। तो गौतम बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है। बताइए आप लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, चलिए इनके पिता के नाम, माता का नाम आप लोग को पता ही होगा। पिता का नाम इनका क्या था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया, जो कि इनकी जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही इनकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। और इसका जो देखभाल है गौतम बुद्ध का किसने की थी? इसकी मौसी प्रजापति। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी, और इन्हीं से इनका नाम गौतम बुद्ध भी पड़ा था। ठीक है, इनका बचपन का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, क्या? सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। ठीक है, ये सब इनके बारे में जानकारी है, जो कि हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फुल वीडियो उसका रहेगा और लंबा वीडियो होगा और बहुत डिटेल में होगा। ठीक है, अभी हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर में देखते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। बताइए। ऑप्शन ए त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक में जो है बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक, जिसमें जो भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। क्या भिक्षु लोग को क्या क्या नियम का पालन करना है उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिए त्रिपिटक जो है इसी का भाग 1 विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्तूप क्यों बनाए गए थे? बताइए स्तूप क्यों बनाए गए थे? ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, सभाएं, और बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, यानी कि जो पवित्र चीज है उन्हें रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग एक बार डेली रूटीन को देख लेंगे। आप लोग जो रेगुलर क्लास करते होंगे, जिनको पता होगा डेली रूटीन क्या है, और जिनको नहीं पता होगा, जो पहली बार वीडियो को क्लिक किए होंगे, पहली बार इस चैनल में आए होंगे, तो वो रूटीन को देख लीजिए। हमारा डेली का 2 वीडियो अपलोड होता है, जिसमें संडे को स्टैटिक जीके और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो रहता है, और मंडे को मैथ रीजनिंग रहता है, और ट्यूसडे को जीके एंड जीएस। ठीक है, जीके और जीएस का अलग अलग वीडियो होता है। जैसे अभी हम लोग जो है जीके का वीडियो कर रहे हैं, कुछ देर बाद जीएस की भी वीडियो आएगी। ठीक है, 2 वीडियो होता है, जीके का अलग और जीएस का अलग। चलिए फिर वेडनेसडे को मैथ रीजनिंग, फिर अगला दिन जीके जीएस, यानी कि अल्टरनेट क्लास होती है। एक दिन मैथ रीजनिंग, अगले दिन जीके जीएस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि रेलवे और ग्रुप डी और एनटीपीसी ये सब ही, बाकी आपका एसएससी एमटीएस ये सब के एग्जाम में भी ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। डैश का जन्म 560 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 480 ईस्वी में
उम्र में उनकी मृत्यु। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन इनका। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, बौद्ध। इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो 563 में हुआ था। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 560 दिया हुआ है, 563 होगा यहाँ पे इनका जन्म 563 और यहाँ पे 483 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है, बाकी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे, तो आप लोग को पता होगा सब इन लोग के जो है वो साइन होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में, और साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कौन सा वृक्ष, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, रास्ते में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगियों पथ पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन होगा 4 महान सच्चाई था और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म का जो नींव है वो 4 महान सच्चाई एवं अंगीय पथ पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए अब 4 पता होगा। महान सच्चाई क्या है बौद्ध धर्म का, ये जो संसार है वो दुखों से भरा है, पहला सच्चाई यही था। और हर दुख का कोई कारण है, दूसरा सच्चाई ये है। और हर दुख का निवारण भी है, तीसरा सच्चाई ये है। और दुख जो है निरोधगामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, यानी कि बिना मतलब का। ठीक है, इसके बाद इसके जो 8 अंगीय पथ है वो क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मकांड, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, जो कि हम लोग बौद्ध धर्म के वीडियो में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भगवान बौद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। संसार दुखों का घर है, तो ये तो है। ठीक है, दुख का कारण भी क्या है, वो इच्छा है, ये भी सही है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुख निवारण हो जाता है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, गलत, यही नहीं है। यदि इच्छा, जब तक आपका छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आपको दुखों से निवारण नहीं हो सकता है। ठीक है, जब आप इच्छा करना छोड़ दीजिएगा, यानी कि किसी चीज़ का आपको इच्छा होती है और वो अगर नहीं मिलता है तो आपको दुख होता है। और अगर वो चीज़ की इच्छा आपके मन में आए ही ना तो आपको दुख होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, या एड फॉल्ट पथ के पालन से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से। तो इसके ऊपर अभी हम लोग देखें, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक है वो भी हम लोग देखें। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और एक और था क्या, कौन सा पिटक था, एक सविनय। ठीक है, चलिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक थे। विनय, सुत्त, अभिधम्म 3 पिटक था। चलिए एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्या है, बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, जो भी हम लोग बताएं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। ठीक है, पिटक का मतलब होता है टोकरी, 3 भाग में बांटा है जिसको। ठीक है, चलिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन ले आऊँगा। और अगर केवल क्वेश्चन और आंसर का देखना है तो वो भी सही है, जैसा आप लोग चाहें वैसा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वैसा ही वीडियो आएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं सुत्त पिटक का क्या मतलब होता है। सुत्त का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है, इनमें बौद्ध की इस पिटक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं भी है। ठीक है, उसके बाद है विनय पिटक। इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार एवं अनुशासन कर दिया हुआ। ठीक है, विनय पिटक में जो भिक्षु सब रहते हैं उनके लिए जो है रूल रेगुलेशन है। फिर अभिधम्म पिटक में क्या है, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, तीनों में अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। ठीक है, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी हम लोग इसके बारे में पूरा देखें अभी। चलिए ये भी हम लोग देखें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया, सारनाथ में दिया है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सेम क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।